गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। मैथ विदाउट स्ट्रेस हमारे यूट्यूब जो चैनल पेज है उसमें आप सबका स्वागत है। गणी गणी खंबा सबको नमस्कार। आ जाइए और जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे क्या सब तक हमारी जो क्लास है मैथ विदाउट स्ट्रेस की वो सब तक पहुँच गए। आज का दोस्तों टॉपिक है पाइप एवं टंकी। बहुत ही आसान टॉपिक है। आसान इसलिए है क्योंकि हमने जो कल टॉपिक बताया था टाइम एंड वर्क, ठीक है, उसी ट्रिक पे आधारित ये है। इसमें कोई लोड नहीं लेने की जरूरत। वही जो टॉपिक है अगर वो समझ में आ गया तो ये आपको 200% समझ में आ जाएगा। अगर वो समझ में नहीं आया तो अगर ये समझ में आ गया तो वो भी आपको 200% समझ में आ जाए, क्योंकि दोनों एक ही बात है। वहाँ पे काम होता था, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टंकी भरी जाएगी। जैसे मान के चलो एक व्यक्ति 10 घंटे में काम करता है तो यहाँ पे भी क्या एक पाइप काम कर रहा है, कितने घंटे में टंकी भर रहा है। बात वही है, बस थोड़ा सा उसको घुमा दिया गया है। तो दोस्तों आप सबका फिर दोबारा स्वागत करता हूँ। चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, पाइप एंड टंकी। पाइप और टंकी जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, आपको मैं छोटे छोटे 3-4 टाइप बता देता हूँ। नंबर 1 टाइप, कोई भी 2 या 3 पाइप मिलके कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। या तो उनका काम अलग अलग दे दिया जाएगा या मिक्स में दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि भाई इसका काम, जैसे मान के चलो ए बी पाइप है जो एक टंकी को भर रहे हैं, ठीक है, तो बोल देगा कि ए बी मिलके कितने समय में भरेंगे। या फिर ऐसे दे दिया जाएगा ए बी किसी टंकी को भर रहे हैं मिलके और ए ये इतने में भरता है तो बी कितने में भरेगा, इस तरीके से दे दिया जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये 2 तरीके के ये बन जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि टंकी में कोई छेद होगा या उसमें रिसाव होगा या उसमें एक ऐसा पाइप लगा दिया जाए जिससे नल बाहर पानी निकाल देंगे। तो क्या ऐसे कहेंगे भाई एक टंकी है जिसमें 2 नलों से तो भरा जा रहा है, एक से बाहर निकाला जा रहा है, तो बताओ टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। अगर ज्यादा वो बड़ा नल होगा तो खाली हो जाएगी, नहीं तो कितनी देर में भर जाएगी जब तीनों नल चालू हो। एक क्वेश्चन ये बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये जाएगा टंकी को भर दिया, अब बताओ उसमें रिसाव है वो कितने घंटे में खाली कर देगा, उसका कार्य क्षमता दे दी जाएगी। तीसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा कि टंकी अपने को दे दी, टंकी अपने को दे दी और उसने बताया कि पहले ए नल को चलाया 1 घंटे, फिर बी नल को चलाया, बी से निकल रहा है ए से डाल रहा है। अब बताओ क्रमिक रूप से टंकी कितनी देर में बढ़ेगी। ऐसा ही कर रहे हैं। कैसा लगा मेरा मजाक। पहले ए को चलाया फिर बी को चलाया फिर ए को चलाया फिर बी को चलाया। इस तरीके से इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखो टंकी क्या होती है, सबसे पहले तो समझो। टंकी पानी की होती है ज़्यादातर, या कोई भी पदार्थ की होती है। हम पानी भरेंगे, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, हम पानी भरेंगे। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ निकालेंगे। सबसे पहले तो पाइप की क्षमता। किसकी क्षमता? पाइप की क्षमता। पाइप की क्षमता क्या होती है, जो कार्य क्षमता होती है व्यक्ति की, वो उसकी पाइप की क्षमता होती है। पाइप मतलब कितनी देर में कार्य कर रहा है। पाइप के द्वारा टंकी भरने में लगा समय, पाइप द्वारा टंकी भरने में लगा समय। तो पाइप द्वारा टंकी भरने में लगा समय वो उसकी क्या कहलाएगी, पाइप की कार्य क्षमता। दूसरा क्या है, कुल कार्य। कुल कार्य को हम जो एलसीएम लेते हैं वो क्या कहलाता है, कुल कार्य कहलाता है। भाई कितना कार्य होना है। या दूसरी बात करें, कुल कार्य होता है टंकी की क्षमता। टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता कौन सी भाई, उसमें कितना पानी आएगा, उसमें कितना पानी आएगा। दोस्तों ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई। भाई पाइप द्वारा टंकी भरने में लगा समय तो टंकी की पाइप की कार्य क्षमता कहलाएगी। किसकी कार्य क्षमता कहलाएगी, पाइप की कार्य क्षमता कहलाएगी। और कुल कार्य क्या होगा भाई, उसको कितना कार्य करना है। जो टंकी की क्षमता है ना, जैसे 50 लीटर टंकी है, 100 लीटर टंकी है, 200 लीटर टंकी है, वो उसकी क्या कहलाएगी, कार्य क्षमता, कुल कार्य कहलाएगा। इतना चीज समझ में आ गई। तो चलो शुरू करते हैं आज के बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। नंबर 1, ए नल किसी टंकी को भरने में 20 मिनट लगाता है। ए नल है जो टंकी कितनी देर में भर रहा है, 20 मिनट में, जबकि बी नल उसे 30 मिनट में भर देता है। तो बताओ दोनों मिलकर टंकी कितनी देर में भर देंगे। जो ए नल है वो कितने मिनट में भर रहा है, 20 मिनट में, और बी नल वो 30 मिनट में भर रहा है। तो बताओ दोनों मिलकर टंकी को कितनी देर में भर देंगे। तो इसको बिल्कुल आसान है, जैसे टाइम और वर्क का सॉल्यूशन था ऐसा ही इसका है। देखो क्या करेंगे, हम 2 गोले बनाएंगे, पाइप ए और पाइप बी, नल ए और नल बी, ये 2 नल हो गए हमारे, ठीक है। अच्छा जी, अब इनका क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम से क्या है, इसकी हमें टंकी की कार्य टोटल कुल कार्य निकालना, भाई उसमें कितना पानी आएगा। तो इसका जो क्या है, ये कितना टाइम ले रही है, 20 मिनट ले रहा है, और ये कितना टाइम ले रहा है, 30 मिनट
ले रहा है। दोनों का लघुत्तम क्या आ गया, 3 दूनी 6, 60 लघुत्तम आ गया। अच्छा भाई ये कितने इंटू है, 2 तिया 6, 3 और 3 दूनी 6, 2। प्लस लगाएंगे इस वाली यूनिट में, ध्यान रखना जब टंकी भर रही हो तो प्लस लगाएंगे, निकल रही हो तो माइनस लगाएंगे, विशेष ध्यान रखना आप, ठीक है। ये कितना, ये टाइम आपको समझ में आ गया। ये क्या है, ये भरा हुआ जो टाइम है, ए कितना ले रहा है, बी कितना ले रहा है, ठीक है। ये +3 और +2 क्या है, ये इसका मल्टीप्लाई किया हमने, क्या क्या इसका मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई क्यों किया इसका, क्योंकि ये क्या है, लघुत्तम है। ये क्या है, लघुत्तम है। इसको कितनी देर में भरेगा, 3 दूनी 6, मतलब दो टाइम में भर देगा इसको। 20 या 60, 3 टाइम भरेगा। ये क्या है, 3 इसकी कार्य क्षमता, ये इसकी कार्य क्षमता, ये क्या है, कुल कार्य। ये विशेष ध्यान आ गया। अब आते क्वेश्चन की ओर। अब बताओ दोनों मिलकर भर रहे हैं, तो दोनों मिल जाएंगे तो दोनों की कार्य क्षमता जुड़ जाएगी। दोस्तों ध्यान दो, दोनों की कार्य क्षमता जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, एक तो एक आदमी करे, एक 2 जने मिलकर करें तो 2 जने करें, 2 व्यक्तियों की शक्ति आ जाएगी। तो इस व्यक्ति की शक्ति कितनी, इसकी 3 है और इसकी पावर कितनी है, 2। ये 3 हॉर्स पावर की मोटर है, 2 हॉर्स पावर की मोटर। कितने हॉर्स पावर की मिल गई, दोनों मिलके 5 हॉर्स पावर की। तो कितना हॉर्स पावर हो गया टोटल, 5 हॉर्स पावर हो गया, ठीक है। 5 हॉर्स पावर की मोटर होगी। तो दोस्तों 5 हॉर्स पावर की मोटर इसको भरेगी तो क्या जाएगा, हमें क्या निकालना, समय। समय क्या होता है भाई, समय वही फॉर्मूला याद करो, कुल कार्य बटे कार्य क्षमता, कुल कार्य बटे कार्य क्षमता। आ गया समझ में, कुल कार्य बटे कार्य क्षमता। कुल कार्य कितना है भाई, 60। कार्य क्षमता कितनी है, दोनों की जुड़ गई 5, तो कितना आ गया, 12 पंजो 60, 12 घंटे। कितनी देर में भर देंगे दोनों मिलके, 12 घंटे में। समझ आ गया दोस्तों। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। एक नल एक टंकी को 16 घंटों में भरता है। कितने घंटों में भर रहा है, 16 घंटों में दोस्तों। परंतु टंकी की तली में छेद है। किसकी तली में छेद है, टंकी की तली में छेद है होने के कारण टंकी 24 घंटों में भरी जाती है। तली में क्या है, छेद है, जिससे क्या हो रहा है, टंकी 24 घंटों में भरी जा रही है भाई। यदि टंकी पूरी भरी हो तो कितनी देर में वो छेद उसको खाली कर देगा। तो आते हैं क्वेश्चन की ओर, सॉल्यूशन। देखो ये भैया एक गोला ये, एक गोला ये। देखो पहले तो कौन भरा है, टंकी नल। ये तो कौन है, नल है। आगे समझ, ये कौन है, नल है। नल कितनी देर में भर रहा है भाई, 16 घंटों में भर रहा है। कितने घंटों में, 16 घंटों में। इधर क्या है, नल भी है और प्लस छेद भी है। उसमें छेद और दोनों नल चालू रहे हैं भाई, उसमें छेद भी चालू है और नल भी चालू। तो कितना टाइम लग रहा है, फिर लग रहा है 24 घंटा। अब की बार कितना लग रहा है, 24 घंटा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 24 दूना 48। कितना एलसीएम आ गया दोनों का, 48 एलसीएम आ गया। अब ये इसकी कितनी मल्टीप्लाई, 16 × 48, ये 3 मल्टीप्लाई है। और 24 दूना 48, ये कितनी मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई है। प्लस के 2, ये ध्यान रखना विशेष। अब देखो भाई इधर ध्यान दो दोस्तों, नल की कार्य क्षमता 3 है और नल प्लस छेद की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। हमें नल का मान रख दे तो छेद का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो देखो मैं नल का मान रख रहा हूं, तो इधर रख रहा हूं छेद बराबर 2। नल का मान कितना है, 3 यहां पे रखेंगे तो 3 किधर जाएगा, उधर जाएगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस का। तो छेद क्या हो जाएगा, -1। अब अरे ये माइनस दिख गया तो ये आपको समझ जाना है कि जो कार्य हो रहा है वो कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। कैसा हो रहा है, ऋणात्मक कार्य हो रहा है। ये निकालने का काम करे। कैसा काम करे, ये निकालने का, बाहर निकालने का काम करे। तो कितना है भाई, 1। टोटल कार्य कितना है, 48। तो समय कितना लगेगा, समय लगेगा 48 बटे -1 बराबर का 48 होवर। 48 घंटे उसको लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे, 48 घंटे। ये माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है काम ऋणात्मक हो रहा है या टंकी खाली हो रही है, टंकी से पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये चीज समझ लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगर दोस्तों आप अभी जुड़ रहे हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दूसरे दोस्तों को शेयर करते रहिए, जिससे जुड़ जाएं और सबको हमारा जो टॉपिक है मैथ विदाउट स्ट्रेस के जो ट्रिक्स है वो आप तक पहुंचते रहे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, आसान क्वेश्चन है। एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। कितने पाइप लगे हुए हैं, 2 पाइप लगे हुए हैं। इसको 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है। इधर टंकी 3/4 भाग पानी से भरी हुई है और दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी में कितने समय खाली हो जाएगी। तो एक टंकी तो क्या, तो पाइप है जिसमें पानी आ रहा है उसको खोल दिया और एक खाली कर रहा है उसको भी खोल दिया। और टंकी पे कितनी भरी है, 3/4 भाग। तो अब टंकी कितनी देर में क्या हो जाएगी, भर जाएगी, खाली हो जाएगी। क्योंकि ज्यादा काम ये कर रहा है इसलिए खाली हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। ये भाई एक, ये भाई दूसरा,
ये तो कौन सा है, नल ए क्या कर रहा है, इसको भर रहा है, कितनी देर में भरेगा, 8 घंटे में। ए क्या कर रहा है, इसको खाली कर रहा है, कितनी देर में खाली करेगा, 5 घंटों में। कितनी देर में खाली करेगा, 5 घंटों में। अब देखो इन दोनों का लघुत्तम क्या आ गया, 40, 5 अंटे 40 और 8 पंजो 40, दोनों कार्य क्षमता आ गई। इसकी -8 है और इसकी -5 है। ठीक है, अब आ जाओ आगे सॉल्यूशन। देखो जितना जो कम समय लेगा काम करने में उसकी क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है। ऐसे मत समझ लेना ये 8 घंटे में भर रहा है, ये 5 में, पहले काम ये ज्यादा कर रहा है क्योंकि ये 5 घंटे में ज्यादा स्पीड से खाली कर रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है, मतलब ज्यादा लचीला आदमी, ज्यादा ढीला आदमी, ये बिल्कुल फास्ट आदमी है। तो आ जाओ इधर आ जाओ। अच्छा भाई, टंकी की क्षमता कितनी है, टंकी की क्षमता दोस्तों, टंकी की क्षमता 40 है। अच्छा कितनी भरी हुई है, का 3/4, कितनी भरी हुई है, 3/4, तो कितना हो जाएगा, 40 × 3/4, 4 दाई 10 बराबर 30 लीटर भरी हुई है। कितने लीटर भरी हुई है, 30 लीटर। अच्छा दोनों एक साथ का शुरू कर दिया काम, तो नल 1, नल फर्स्ट प्लस सेकंड की कार्यक्षमता, दोनों कार्यक्षमता देखो, इसकी 5 और इसकी -8 है, तो प्लस का तो 5 और -8 कितनी आई भाई, -3 आई। कितनी आई, -3, क्योंकि ये काम क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, तो माइनस की क्या आई, 3 आई, 5 में से माइनस काट गई, 3 बची, -3। अतः लगा समय कितना हो जाएगा भाई, कुल क्षमता बटे समय, जो कार्य क्षमता माइनस की है, कितनी देर, 10 घंटे। ये माइनस चिन्ह फिर दोबारा बता देता हूं, माइनस चिन्ह क्या कह रहा है कि टंकी खाली हो रही है। ठीक है, अब कितना टाइम लगेगा, 10 घंटे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो नल ए व बी एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट तथा 20 मिनट भर देते हैं, अलग अलग भर देते हैं। एक जना 10 में भर देगा, एक जना 20 में भर देगा। अच्छा, टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है, उसमें रिसाव होता है, वो खाली हो जाती है। खाली टंकी को भरने में दोनों नल खोल दिया और रिसाव भी चालू है, तो कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो देखो अब मैं यहाँ पे गोला बनाते हैं, एक गोला, दो गोला, तीसरा गोला। ये समझ आ गया, तीसरा गोला किसका है, छेद वाले के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये क्या है, फर्स्ट पाइप, ये क्या है, सेकंड पाइप, ये क्या है, रिसाव, ये क्या है, रिसाव, ये रिसाव है, रिसाव हो रहा है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट पाइप कितनी देर में भर रहा है, 10 मिनट में, सेकंड पाइप 20 मिनट में, रिसाव 40 मिनट में खाली कर रहा है। अब इसका क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लघुत्तम। लघुत्तम कितना आ गया, 40 ही लघुत्तम आ गया। अच्छा जी, ये काम रिसाव इसलिए कर रहा है, इसलिए इसको क्या लगाएंगे, -1। इसको क्या लगाएंगे, -1, क्योंकि ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, इसलिए क्या लगा रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं। अच्छा 20 दूनी 40, ये प्लस का 2, क्योंकि ये भर रहा है इसलिए प्लस लगा रहे हैं। 10 चौक 40, ये 40 आ गई इनकी, ये क्या निकल के आ गई, कार्य क्षमताएं आ गई। इतना समझ में आ गया, ये 40 क्या है, कुल कार्य। अतः सब तीनों की कार्य क्षमता, सॉल्यूशन में आ जाएंगे हम। अतः तीनों की एक साथ कार्य क्षमता, तीनों की एक साथ कार्य क्षमता निकालेंगे। देखो भाई तीनों को जोड़ दें, कितनी है, प्लस की 4, प्लस की 2, माइनस की 1, तो 4 2 6 में से 1 गया 5, कितनी आ गई, प्लस की 5, कितनी आ गई, प्लस की 5। अब वो कितनी देर में भर देगा, तो समय लगा, समय कितना है, कुल क्षमता, कुल कार्य 40 बटे क्षमता 5, तो 5 अंटे 40, 8 घंटे में क्या हो जाएगी, टंकी फुल भर जाएगी, अगर दोनों नल एक साथ खुले हो तो। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कह रहा है, दो नल पी तथा क्यू किसी टंकी को 12 मिनट और 15 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, दो नल है, एक टंकी को 12 मिनट और 15 मिनट में भर देते हैं, दोनों के साथ खोला किंतु 3 मिनट बाद बंद कर दिया, पी को बंद कर दिया, तो बताओ क्यू और कितना समय लेगा। तो ध्यान से देखो, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये पी लो, ये क्यू लो। पी भर रहा है 12 मिनट में, क्यू भर रहा है 15 मिनट में, दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 60, यह आ गया 12 पंजो 60, इसकी कार्य क्षमता 5 और इसकी 15 चौक 60, इसकी 4। अब कह रहा है 3 मिनट। अतः सॉल्यूशन पे आते हैं, दोनों के द्वारा P प्लस Q द्वारा 3 मिनट में किया गया कार्य, पूरा लिख देता, किया गया कार्य। देखो 3 मिनट में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, दोनों कार्य क्षमता जुड़ जाएगी,
5 हॉर्स पावर है, 4 हॉर्स पावर, टोटल कितने, 9 हॉर्स पावर। 9 हॉर्स पावर कितने मिनट काम कर रहे हैं, 3 मिनट। कितना काम हो गया, 9 3 27, 27 काम हो गया। शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य बचा भाई 60 में से 27 गया, कितना बचा, 33। 33 क्या बच गया, शेष कार्य बच गया। अब देखो क्या कह रहा हो, क्यू कितना टाइम लेगा, तो क्यू द्वारा लिया टाइम, क्यू द्वारा लिया टाइम, लिया समय। क्यू कितना और समय लेगा, क्योंकि कार्य क्षमता 4 है तो कुल कार्य बटे कार्य क्षमता, तो कट गया 8 चौक 32, एक सही 4, 8.25 घंटे, घंटे नहीं मिनट है, तो 8.25 मिनट और लेगा उसमें क्यू उसको भरने में। ये हमारा था क्वेश्चन 5वां। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ध्यान से देखो दोस्तों, 2 पाइप ए व बी तथा ए व बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर रहे हैं, ठीक है। यदि वे पाइप अलग अलग खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है। केवल ए द्वारा टंकी भरने में कितना समय लगेगा। इधर आ जाओ, ये तो लो भाई ए और ये लो भाई बी। बी ले, अगर ए एक्स टाइम ले रहा है, एक्स द्वारा लगा समय एक्स है, तो बी द्वारा कितना लगेगा, एक्स प्लस 6। ये बी था और ये ए था, दोनों क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल कार्य आ जाएगा। ये लो भी कुल कार्य है एक्स, एक्स प्लस 6। लघुत्तम ले लिया दोनों का, लघुत्तम जब भी बीजगणित संख्या हो दोनों आपस में गुणा हो जाती हैं। देखो ये इसका कितना हो गया, एक्स प्लस 6 कार्य क्षमता आ गई, इसकी कितनी आ गई, एक्स आ गई, दोनों प्लस के ही हैं, ठीक है। ये इनकी क्या आ गई, कार्य क्षमता। तो ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य, सॉल्यूशन में आ जाओ, ए प्लस बी द्वारा मिलकर किया गया, या ए प्लस बी की दोनों मिलकर किया गया कार्य, ए प्लस बी। मैं इसको और थोड़ा क्लियर लिख रहा हूं, ए प्लस बी की कार्य क्षमता, ए प्लस बी की कार्य क्षमता। देखो दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, एक्स, एक्स प्लस 6 कितनी हो गई, 2x प्लस 6। इतना आगे क्लियर। हमने क्या किया, दोनों मिलकर काम करें, क्योंकि ये कह रहा था मिलकर 4 घंटे में भर सकते हैं, तो मिलकर काम करेंगे तो कार्य क्षमता जुड़ जाएगी, 2x प्लस 6। तो मिलकर भरने में लगा समय, मिलकर भरने में लगा समय, मिलकर भरने में कितना समय लगा भाई, कुल कार्य कितना, एक्स, एक्स प्लस 6 बट्टे, अच्छा इसकी कार्य क्षमता क्या है दोनों की, 2x प्लस 6। अच्छा कितना टाइम लगा, 4 घंटे। ये 4 घंटे इसमें लगे। क्या कर लेंगे, वज्र गुणन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 चौक 8x और 6 चौक 24। तो कितना हो जाएगा, मैं इधर वज्र गुणन कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, इसको इससे किया एक्स स्क्वायर, इसको इससे किया प्लस का 6x बराबर, ये इसको क्या 4 दूनी 8x प्लस 6 चौक 24। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर लेके आ रहा हूँ, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 24 बराबर 0। इसको कर लेंगे 6 चौक 24, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 6 और x प्लस 4 बराबर 0। आगे चलेंगे, ये क्या है, ये हमने बीजगणित से निकाला। ये किससे निकाला है, बीजगणित। अगर आप बीजगणित का जो टॉपिक देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन है, उस पर क्लिक कर लीजिए और ये टॉपिक को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा हमने किस तरीके से किया, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 6। माइनस का इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि टंकी भर रही है, खाली नहीं हो रहा है, इसलिए x बराबर 6 घंटे। 6 घंटे कौन भरता है, x भरता है। तो फिर y कितने में भरेगा, जो b है वो कितने में भरेगा, x प्लस 6, तो x का मान 6, 6 6 12, तो b भरेगा 12 में और x जो a है वो भरेगा 6 घंटों में। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो एक्स्ट्रा टाइप के हैं। साथ क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, एक भरने वाले पाइप के द्वारा एक ड्रम 40 मिनट में तेल भरा जा सकता है। भरने वाला पाइप है, उसे एक ड्रम में तेल 40 मिनट में भरा जा सकता है। एक अन्य खाली करने वाला पाइप पूरे भरे ड्रम को 60 मिनट में खाली कर सकता है। जो खाली कर रहा है वो 60 मिनट में खाली कर रहा है। जब ड्रम 2/3 भाग, कितने भाग, 2/3 भाग तेल से भरा था, खाली करने वाले पाइप को खोल दिया गया तथा 15 मिनट पश्चात बंद कर दिया गया। यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोले तो ड्रम को भाई खाली कितना हुआ, उसके बाद खोल रहे हैं, भरने वाले पाइप को कितना टाइम उसको भरने में लगने वाला समय होगा। इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले तो इसका कुल कार्य क्षमता वगैरह निकाल लें। ये लो भाई ए, ये लो बी, ये पाइप ए है, ये पाइप बी है। फर्स्ट पाइप है, सेकंड पाइप है। फर्स्ट पाइप ले रहा है 40 मिनट भरने वाला और ये खाली करने वाला ले रहा है 60 मिनट। इतना समझ में आ गया।
अब लेते हैं इनका लघुत्तम। लघुत्तम आ गया इनका 120, 120। ये आ गया 4 × 12 और ये आ गया 3 दूनी 6। ये हमने माइनस लिया है। माइनस क्यों लिया है भाई, समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये काम कैसा कर रहा है, नेगेटिव काम कर रहा है, निकाल रहा है, इसलिए क्या ले रहे हैं हम, माइनस ले रहे हैं। अब आओ देखो, अतः टंकी में तेल, ड्रम बोला है तो ड्रम में लिख देता हूं। अतः ड्रम में तेल कितना है भाई, 120 का कितना, 2/3 भाग। कितना भाग है, 2/3। ये ध्यान देखो, 2/3 भाग तेल से भरा था, ठीक है। तो टंकी में, ड्रम में तेल कितना है, 2/3, 120 का, 120 लीटर कुल है। ये जो कुल होता है, कार्य क्षमता होती है, कितना कार्य करना होता है, उसकी मात्रा होती है। काट लिया, 2 × 12, 3 × 12, कितना आ गया, 80 लीटर। 80 लीटर तेल था भाई। जब क्या किया, जब 80 लीटर तेल था, तब वो खोलने वजन बाहर निकालने वाले पाइप को खोल दिया। कितनी देर खोला, 15 मिनट। अतः खाली करने वाले पाइप द्वारा 15 मिनट में किया गया कार्य। जो खाली करने वाला पाइप है वो 15 मिनट में कितना कार्य कर रहा है, देखो इसकी कार्य क्षमता 2 है और कितनी देर काम कर रहा है, 15। तो कितना आ गया, 30 माइनस का 30 मतलब खाली कर रहा है। क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। जिससे क्या दोस्त ध्यान दो, ये माइनस का इसलिए ले रहे हैं, खाली कर रहा है। तो कितना बचा, 80 था, उसमें कितना खाली हो गया, 30 हो गया। अतः शेष ड्रम में शेष तेल कितना बचा दोस्तों, 80 में से 30 गए, 50 लीटर। 50 लीटर। अच्छा जी, अब क्या कह रहा है, अब बंद कर दिया इसको, और इस समय अब क्या कर रहे हैं, वापस जो भरने वाले नल को खोल रहे हैं, पाइप को खोल रहे हैं, और बताओ कितना टाइम लगेगा। अच्छा, 50 लीटर उसमें तेल है, कितना भरना है, 120। तो कुल अतः कार्य क्या हो जाएगा, 120 - 50 = 70। कितना हो जाएगा कार्य, 70। मतलब जो भरने वाले पाइप को कितना लीटर भरना है, अब 70 लीटर भरना है। ध्यान से देखो, अतः लगा समय, अतः समय क्या हो जाएगा, 70 बटे उसकी कार्य क्षमता क्या है, 3। तो कितना आया, 3 दूनी 6, 1 10, 3 × 9, 1/3 क्या मिनट। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बिल्कुल ही आसान था, एक बार ध्यान से देख लो। हमने ये दोनों का लघुत्तम लिया, एक कुल आ गया। कुल कितना लीटर आता है, ड्रम में 120 लीटर आता है, ठीक है। उसका कितना भाग भरा होता है, 2/3 भाग भरा होता है, इसलिए कितना आ गया, 80 लीटर। अब ध्यान से देखो, खाली करने वाला पाइप 15 मिनट काम किया, तो 2 × 15 तो 30 लीटर उसने खाली कर दिया, ठीक है। अब शेष तेल कितना बचा, 50 लीटर। कितना भरना, और 70 लीटर। 70 बटे इसकी कार्य क्षमता क्या है, 3 है, तो 70/3 बराबर 23 सही 1/3 मिनट वो लेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 नल A, B, C एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, तो 2 घंटे तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, बाद में C को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। तो A + B इसको 8 घंटे में भर सकते हैं, तो C इसे अकेला कितनी देर में भर सकता है। तो सॉल्यूशन की ओर आते हैं। 2 घंटों में भरा पार्ट, 2 घंटे में टंकी का 1/3 भाग भर गया। कितना भर गया भाई, 1/3 भाग भर गया। कितने घंटे में, 2 घंटे में, क्योंकि 6 घंटे में टोटल भर जाएगी, तो 2 घंटे में 1/3 पार्ट भर गया। अच्छा जी, 1/3 पार्ट भर गया। आगे चलते हैं, शेष भाग कितना बचा, 2/3। माना A + B टंकी भरने में X टाइम लेते हैं, X टाइम ले रहे हैं। कितना टाइम ले रहे हैं, X टाइम। अतः 2/3 भाग भरने में लगा समय। भाई 2/3 भाग भरने में 2/3 × X बराबर 8। ये इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये समय भी वही बात है, ये समय भी वही, क्योंकि ये तो हमें दिया है 8 घंटे और ले रहे हैं। कितने भाग को, 2/3 को, तो X का मान आ गया, X बराबर 12 घंटे। मतलब वो फुल भरने में, A + B टंकी को फुल भरने में 12 घंटे लेते हैं। अब क्वेश्चन की ओर आ जाओ। ये लो A और ये लो B, ये A हो गया और ये B हो गया। A ले रहा है 6 घंटे और B ले रहा है 12 घंटे। ये A B C है, A + B + C, और ये है ओनली A + B, क्योंकि C नहीं था इसमें। अब देखो, अब आते हैं इधर,
लघुत्तम आ गया 12, इसकी कार्य क्षमता आ गई 2 और इसकी आ गई 1। ठीक है, तो अब देख लो इधर किसकी कार्य क्षमता निकालने में, ए प्लस बी अगर इस घटा दे तो सी की कार्य क्षमता, अतः सी की कार्य क्षमता कितनी है, 1। कितनी है, 1। भाई ये दो, ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता 2, इसमें ए प्लस बी की 1 घटा दे तो कितनी बची, सी की 1, तो सी की कार्य क्षमता 1। अतः लगा समय, अतः लगा समय कितना लगा, 12 टोटल काम है, कुल वर्क बटे क्षमता, तो कुल वर्क 12 और क्षमता 1, तो बराबर कितना लगा, 12 घंटे। 12 घंटे इसको टोटल टाइम लगा। ये 12 घंटे में क्या कर देगा, उसको फुल्ली लोडेड कर देगा। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बड़ा आसान सा सवाल है। किसी टंकी को एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने की वजह से वो टंकी 3.5 घंटों में भरती है। अब 3.5 घंटे में भर रही है तो वह टंकी भर दी। अब वो छेद है जो कितनी देर में उसको खाली कर देगा, इसको देख रहे हैं हम सॉल्यूशन। अगर आप इसको कर सको तो करना। आप क्या करना है, इसको पॉज कर लो यहीं की यहीं और इसको कोशिश करने की कोशिश करो। अब चलते हैं, ये एक तरफ तो है पंप प्लस छेद, दूसरी तरफ है पंप। पंप ले रहा 3 घंटे और ये ले रहा 3 दूनी 6 1 7/2 घंटे। अब लेते हैं इनका लघुत्तम। लघुत्तम आ गया कितना, 42। ये तो कितना आ गया, 14 3 42 प्लस का 14 और ये कितना आ गया, प्लस का 12। 2 से 2 कट गया, 2 6 12 6 7 42। ये हमारा इनका दोनों की कार्य क्षमता आ गई। हमें देखो पंप इसमें, ये पंप इसमें, तो क्या कर रहे हैं हम, छेद की कार्य क्षमता। अतः छेद की कार्य क्षमता, छेद की जो कार्य क्षमता है वो निकाल लेंगे हम। कैसे, 12 में से 14 गए, ये दोनों यहाँ पे, दोनों में से ये सिंगल पंप का हटा देंगे, क्या बचेगा, छेद बचेगा। तो कितना बचा, -2। माइनस इसलिए आया है क्योंकि छेद तो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है ना, इसलिए क्या आएगा, माइनस आएगा। अतः क्या कर रहा है, छेद आता है, छेद द्वारा खाली करने में लगा समय, खाली करने में लगा समय। तो छेद द्वारा खाली करने में समय कितना लगा भाई, कुल कार्य 42, कितना ले रहा टाइम, छेद 2 बराबर 21 दूना 42, 21 होवर 21 घंटे उसको खाली करने में लगे। ये माइनस इसलिए आ रहा है, फिर दोबारा बोल रहा हूं, खाली करने में टाइम लग रहा है। कितना टाइम लगा उसको, 21 घंटे। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10, एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। पाइप ए टंकी को 45 मिनट में भर देता है और पाइप बी टंकी को 60 मिनट में खाली कर देता है, 1 ओवर में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी को भरा जाए और उसे भरने में कितना समय लगेगा, यदि प्रत्येक मिनट क्रम से नल चलाएं। पहले 1 मिनट ए को चला दिया, फिर वापस बी को चला दिया, फिर ए को चला दिया, फिर बी को चला दिया। मजाक कर रहे हैं भाई। चलो, ये ए और ये बी, ये ए है ये बी है। बी ले रहा है 60 मिनट और ये ले रहा है 45, क्योंकि दोनों यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। ये अगर होवर में दिया है तो उसको मिनट में चेंज कर लेंगे। दोनों का लघुत्तम ले लो भाई। लघुत्तम आ गया 180। अब देखो इसकी कार्य क्षमता प्लस की 4, इसकी कार्य क्षमता 36 18 3, इसकी कार्य क्षमता 3, इसकी 4। आगे दोनों की कार्य क्षमता। अब आ जाओ आगे सॉल्यूशन। देखो 1 मिनट में ये चलेगा, दूसरे मिनट ये चलेगा, तो 2 मिनट में किया गया कार्य। और ये माइनस लगा रहा हूं क्योंकि ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अतः ए व बी द्वारा 2 मिनट में किया गया कार्य 4 में से 3 गए, कितना बचा, 1। मतलब 1 लीटर वो काम करेंगे, 2 मिनट में 1 लीटर भरेंगे। भरना है कितना, 180 लीटर भरना है। कितना भरना है, 180 लीटर। 2 मिनट में 1 लीटर भरेंगे तो अनवरत चलेंगे 176। 176 क्यों चल रहे हैं, क्योंकि फिर अगला ये दोनों का नंबर आएगा, वो देखेंगे कैसे देखेंगे। पहले तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जितना अनवरत चलना है उतना चल लेते हैं। तो 176 लीटर भर देंगे। 176 इंटू 2 मिनट में, 1 मिनट में कितना भर रहे हैं, 2 लीटर। तो 176 कितनी देर में भर देंगे, 2 लीटर। टोटल कितना हो गया, 6 दूनी 12 हासिल 1।
2 7 14 और 1 15 हासिल 1 2 एकम 2 352 मिनट में तो भर देंगे कितना 176 लीटर। अब किसका नंबर आएगा, अब कौन चलेगा, ए चलेगा। ए चलेगा तो कितना भरेगा 4 लीटर, 4 लीटर भरते हैं कितना होगा 180 लीटर, और मिनट लगा 1 मिनट, तो टाइम कितना लगा 353 मिनट। अब देखो ये 353 मिनट लगी। अगर इसको घंटे में चेंज करना चाहें तो किसका बार लगा देंगे 60 का, किसका बार लगाएंगे 60 का। तो ध्यान से देखो 6 पंजो 30, कितना बच गया 5 53, 8 छिकी 48, कितना बच गया 5 बच गया, तो और लगा दो 50, वही 48, तो यह आ जाएगा 5.88 होवर। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा इसका आंसर 5.88 होवर, इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 क्वेश्चन भी ऐसा ही है, क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 10 वैसा ही 11, परंतु यहाँ पे कितने आ गए पाइप 3 आ गए। अब क्वेश्चन की ओर आते हैं, सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि 2 पाइप ए बी टंकी को क्रमशः, ये भाई 2 पाइप लो और ये तीसरा पाइप लो ए बी सी। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, बी सी 12 घंटे में खाली कर देता है। तीनों नल ए बी सी को प्रत्येक घंटे क्रम से चलाया जाए तो टंकी भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो इसका कार्य है 10, इसका है 15 और ये है 12 घंटे। ठीक है, ये 12 घंटे। इनकी जो लघुत्तम आ गया कितना आ गया 60। इसकी कार्य क्षमता आ गई प्लस की 6, इसके आगे 15 चौक 60 प्लस की 4, इसके आगे 12 पंजो 60 माइनस की 5। ठीक है, इसके आगे माइनस की 5, ये ध्यान रखना। अतः तीनों के द्वारा किया गया कार्य, अतः तीनों के द्वारा 3 घंटों में किया गया कार्य। 3 घंटे क्यों ले रहे भाई, यहाँ पे 1 घंटा ये चलेगा, दूसरे घंटे ये चलेगा, तीसरे घंटे ये चलेगा, तो 1 घंटे में 6 लीटर भरेगी, दूसरे घंटे में 4 लीटर भरेगी, 4 4 10 और तीसरे घंटे में 5 खाली हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 6 + 4 - 5 बराबर 5 लीटर। 3 घंटे में 5 लीटर भरेगा। ठीक है, कितने लीटर भरेगा 3 घंटे में 5 लीटर भरेगा। अब क्या करना होता है जब ऐसे क्वेश्चनों में, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा जो एग्जाम में कॉम्पिटिटिव टाइप के बने बनाए आते हैं, क्या करना होता है कि जितना भी प्लस पॉइंट है शुरू का उसको घटा दो उस संख्या में। कितना है 6 4 10, पिछले में 4 था तो 180 में 4 घटाया 176 बचा, 6 + 4 10, तो कितना बचा 50। तो 50 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा। अतः अनवरत कितना 10 × 5 50 लीटर कितने देर में भरेगा 3 × 10। 10 घंटे तो लगातार चलेंगे, वो कोई लोड ही नहीं है। क्यों चलेंगे, क्योंकि 50 लीटर तो उसको लगातार भर ही देना है। अब क्या होगा, अब ए चलेगा, कितना भरेगा ए 10 लीटर 6 लीटर, कितना भरेगा ए चलेगा 6 लीटर। ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया था 30, अब हो गया 31। ठीक है, अब चलेगा बी, अब कौन चलेगा बी चलेगा, क्रम से चल रहे हैं ना। अब बी चलेगा 4 लीटर, ये हो गया 32। ध्यान से देखो ये कितना हो गया 60 लीटर, 60 लीटर ये हमें भरना था, और टाइम कितना होगा 32 घंटे। ये हमारा क्या आ गया आंसर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, बस क्या है आपने समझना है कि कितना हमें पहले भर देना है उसको। ये चीज ध्यान रखना, जो प्लस की चीज है उसको क्या कर लेंगे हम घटा देंगे। ये ट्रिक है, ये तरीका नहीं है, क्या है ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि हम क्या कर, जैसे बंदर है किसी खंबे पे चढ़ा रहे, तो जो खंबे पे कितना वो चढ़ रहा है एक झटके में उसको घटा दो, और फिर चेक करो कि कितना वहां तक कितने में जा रहा है, और फिर बाद में उसको जोड़ो। क्योंकि ये तो भर जाएगा ना, जब भर ही जाएगा तो फिर चलाएंगे इसको, क्यों चलाएंगे, नहीं चलाएंगे इसको, क्यों नहीं चलाएंगे, क्योंकि टंकी को भरना ही था हमें, खाली थोड़ी करनी थी। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 की ओर चलते हैं। आज का ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ए बाल्टी की क्षमता बी बाल्टी से 5 गुनी है। दोस्तों बी से 5 गुनी उसकी कार्य क्षमता दे दी है। जैसे अगर एक में बी में 1 लीटर आ रहा है तो बी में ए में 5 लीटर आएगा। किसी टंकी को भरने में ए बाल्टी को 30 बार भरकर डाला जाता है, तो दोनों बाल्टियों को बराबर
को एक साथ भरकर डाला जाता है, कितने राउंड में कितने टंकी फुल, कितने बार में टंकी फुल हो जाएगी। या इसमें दूसरा क्वेश्चन ये भी आ जाता है, सेम क्वेश्चन है कि दोनों बाल्टियों के बराबर की एक नई बाल्टी से कितनी देर में वो टंकी फुल भर जाएगी। तो सॉल्यूशन की ओर आते हैं। सबसे पहले तो टंकी की क्षमता निकालेंगे, टंकी की क्षमता, ठीक है। ए की क्षमता कितनी है, 5 है भाई, ए अनुपात बी, तो कितना, ये 5 है तो ये कितना गया 1, भाई इसका 5 गुना 1, तो कितनी हो गई टंकी की क्षमता, 5 × 30 बराबर 150 लीटर। कितनी हो गई, 150 लीटर। अतः ए प्लस बी को लगा समय, अतः ए प्लस बी को लगा समय, नहीं लगाया, लगा चक्कर या बार, एक ही बात है, कितनी बार, कितने राउंड लगे, 150 लीटर। और दोनों की कार्य क्षमता क्या, 1 और 5 6, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 25 चक्कर लगे उनको। कितने चक्कर लगे, 25 चक्कर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा क्या किया इसने, घुमाया और एक नई बाल्टी बना ली। अब चलते हैं आज के लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। क्वेश्चन है जो 9वां और 10वां 11वां लगभग क्वेश्चन थे, वैसा ही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा एक नई चीज़ दे दी है, ये 40%, तो इसको सोल्व करते हैं। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये और बिल्कुल आसान है। अगर आपने समय और कार्य नहीं देखा तो वो देख लीजिए, वो दोनों रिलेटेड टॉपिक है। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है, जुड़े रहिए। तो करते हैं शुरू। 2 पाइप ए व बी किसी टंकी को क्रम से 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं तथा सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। तब यदि ए बी सी क्रमानुसार 1-1 घंटे के अंतराल पर खोले जाएं तो टंकी का 40% भाग भरने में कितना समय लगेगा। ये लो भाई, ए, ये बी, ये सी, ये सी है, ये बी है, ये ए है, ठीक है। ए भर रहा है 10 में, ये 15 में, और जो सी ले रहा है वो ले रहा है 12 घंटे। इन तीनों क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 60, ठीक है। ये 10 छिक्के 60, 15 चौक 60 और 12 पंजो 60। अब आते हैं, ये माइनस लगाएं, क्या लगाएं इसमें, माइनस, क्योंकि ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ठीक है। खाली करना, भरने पे विशेष ध्यान रखना। सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो सॉल्यूशन पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो पता करेंगे 40% टंकी है कितनी। अतः 60 का 40% कितना हो जाएगा, 60 × 40/100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 6 चौक 24, 24 लीटर हमें क्या करना है, भरना है। अतः देखो कितना, 10, तो 10 घटा दे, 24 में से 10 घटा दे, कितना बचा, 14। ध्यान रखना 14 लीटर अभी एक फर्स्ट राउंड में भरेंगे। अतः ए प्लस बी प्लस सी द्वारा 3 घंटे में किया गया कार्य, 3 घंटे में किया गया कार्य कितना हो गया भाई, कितना हो गया, 6 + 4 - 5 बराबर 5 लीटर। 3 घंटे में कितना लीटर भर रहे हैं, 5 लीटर। अब 15 तक चलो आप, कितना अपन कितना भरना है, 24 लीटर भरना है। 24 में से 6 4 10 घटा दे, कितना बचा, 14। अब 14 तो होता नहीं है क्योंकि 14 5 के गुणन में आता ही नहीं है, तो कितना आएगा फिर, 15 आएगा। तो 15 तक चलो, कितना टाइम लगा, 5 × 3 = 15। अतः 3 घंटे मतलब 9 घंटे, 9 घंटे अनवरत चलेगा, अनवरत चलेगा। तो 9 घंटे में 5 × 3 और इधर भी 3 × 3, तो कितना, 9 और लग गया, कितना और, 9 घंटे। 9 घंटे लगा हुआ, 3 घंटे में 5 लीटर भरता है तो 3 क्रम चलेगा, 5 × 3 = 15, 15 लीटर भर गया। कितना लीटर भर गया, ये 15 लीटर, ये 15 लीटर भर गया और इधर 9 घंटे लगे। अब क्या हुआ, अब ए चलेगा, ए चलेगा, ए चलेगा, तो ए कितना भरेगा, 6 लीटर, 6 लीटर भरेगा, टाइम लगा 1 घंटा और, ठीक है। कितना होगा, 15 × 6 = 21। अब चलेगा बी, बी चलेगा, और बी कितना भरेगा, 4 लीटर। तो 4 नहीं चाहिए अपने, कितना चाहिए, सिर्फ 3 चाहिए, 3 लीटर। कितना टाइम लेगा, 3.4 घंटे, क्योंकि पूरे 4 घंटे मतलब पूरे दिन में या 1 घंटे में वो 4 लीटर भरता है। तो 3 लीटर कितने में भरेगा, 3/4 घंटे में। तो टोटल जोड़ लो, कितना हो गया, 9 और 1 10, 10 सही 3/4 घंटे में वो टंकी फुल भर जाएगी। हमारा क्या आ गया आज का सॉल्यूशन। दोस्तों जुड़े रहिए, बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास चक्रवर्ती ब्याज में। बहुत अच्छी यूनिट है, बहुत शानदार है, इतने अच्छी अच्छी ट्रिक बताऊंगा कि आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।